हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल बैत मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके कक्षा 9 की क्लास में आज पढ़ रहे हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स प्रश्नावली 20.2 पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, जैसा कि 20.1 पढ़ चुके हैं आप पहली एक्सरसाइज में, आज पढ़ रहे हैं दूसरी। तो देखो सवाल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर समझ में आए तो एक लाइक बनता है, कर दीजिएगा। ओके, संचयी बारंबारता बंटन समझाइए। पहला सवाल लिखा है कि संचयी बारंबारता बंटन समझाइए। ठीक, जैसे मान लीजिएगा आपको ये दिया है, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, ये आपको दे दिया, इसमें लिखा वर्ग अंतराल। क्या लिखा? वर्ग अंतराल। ठीक, इसमें लिखा बारंबारता 2 4 6 8, इसमें लिखा 2 4 5 6। ठीक, अब यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। पहले लिख लेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, 6 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जोड़ते चले आते हैं ऐसे ऐसे। ठीक, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17। ये है संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संचयी बारंबारता और बारंबारता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको दोनों की परिभाषा लिख देनी है। बस संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती है। आइएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखा संचयी बारंबारता को साधारण बारंबारता में बदलना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये दूसरा सवाल लिखा है कि संचयी बारंबारता को साधारण बारंबारता में बदलना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि देखो 5 10 15 20 25 लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है बच्चों? 5 10 15 25। ये 5 10 15 20 25, 5 5 का अंतर हो रहा है। तो पहला जो उठा होगा वो कितने से उठा होगा? 0 से 5 उठा होगा। ठीक है, कितने से उठा होगा? 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25, 25 से कितना उठ जाएगा? 30। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे 6। ये आपकी संचयी बारंबारता दिया, क्योंकि संचयी बारंबारता बंटन दिया है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 6, फिर दूसरा 15 में 6 को घटाएंगे कितना आएगा? 9, फिर इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे, 20 में 15 घटाएंगे आएगा 5। ठीक, फिर इसमें इसको घटाएंगे, तो 20 में 27 में 20 घटाएंगे, सॉरी 27 में 20 घटाएंगे कितना आएगा? 7, फिर 35 में 27 को घटाएंगे कितना आता है? 7 5 12, 35 में 27 घटा लो तो यहाँ हो गया 15, 8 1 18, कितना आएगा? 18। हाँ, ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 27 में 8 35 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर इसको इसमें घटाओ तो 48 में कितना घटाओगे? 8 आएगा टोटल। ठीक है, 48 में 35 को घटाओगे कितना आ जाएगा? 13। अगर इनको जोड़ोगे कुल, तो कुल इनको सबको जोड़ोगे ना अगर, तो 48 ही आएगा। क्योंकि बारंबारता किसे कहते हैं? संचयी बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती। संचयी बारंबारता की डिफिनेशन क्या बोलोगे? कि बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती है। तो बच्चों इसके बाद अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, उसमें संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, आइएगा ध्यान से समझते रहिएगा। ओके बच्चों, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो इतना लिखा था सवाल, प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको संचयी बारंबारता बंटन बनानी। बाकी ये चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 20, 20 में 35 को जोड़ेंगे 20 में कितना जोड़ते हैं? 35, 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 55, 55 में 40 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 95, 95। ठीक, 95 में 32 को जोड़ोगे, ठीक, तो कितना हो गया? 5 2 7 9 3 12, 127। 127 में 24 को जोड़ोगे 151। ठीक है, 151 में 27 जोड़ोगे तो 8 7 178। 178 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 196 आ जाएगा। 196 और लास्ट वाला जोड़ोगे 34 तो 230 आ जाता है। ठीक बच्चों, आगे बात समझ में। अगर इनका टोटल योग करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल, क्या लिखेंगे? कुल। तो ये टोटल योग करेंगे तो 230 आएगा। यही बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती है। बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें एक ऐसे ही बंटन दिया है, तो संचयी बारंबारता ऐसे ही बनाएंगे। और पूछ रहा वर्ग चिन्ह 40 से 45, जैसे 40 से 45 लिखा होता है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह कितना हो जाता है? 40। ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि
45 से 50 यानी मान लीजिए 50 से 60 तो 32 हो जाता है। वर्ग चिन्ह यही पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर नहीं लगा पाओगे तो कमेंट करके बताना। ओके, आइएगा आगे 6 नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें देखो ABCDEFG के मान बताना है बच्चों। ये वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता। तो हमने क्या बताया, बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाती है। तो 12 यहां लिखोगे 12, तो ए बराबर आपको कितना आ गया, 12 आ गया पहला। दूसरा क्या करते थे कि a प्लस बी 12 में b जोड़ते थे, यानी 12 प्लस b करते थे, तभी तो 25 आता था कि नहीं आता था। दूसरा तभी तो आता था। तो क्या करेंगे, 12 प्लस b बराबर 25। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। बात समझ में नहीं आई होगी। पहले लिखते थे 12, ठीक, फिर उसके बाद 12 में जोड़ते थे b, यहां लिखेंगे 12, ठीक, 12 में जोड़ेंगे b तो बराबर 25 के जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 12 प्लस b प्लस 10, ये जोड़ते थे, बराबर c के जाएगा। तो 12 10 कितना हो गया, 22 प्लस b बराबर 10। तो कितना मान निकाला, 22 प्लस यहाँ c, सॉरी यहाँ c, तो 22 प्लस 13 बराबर c। कितना आ गया जाके, 33 2 35, यानी c बराबर कितना आ गया, 35। तो बात बताओ पहले समझ में आ रही कि नहीं आ रही। c बराबर कितना आ गया, 35। आ रही बात समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग, c बराबर 35। अब ये जो कितना निकला, c निकला 35, तो 35 में अगर हम d जोड़ दें, यही तो नियम था, तो ये 43 के बराबर जाएगा। तो 35 प्लस d बराबर 43, घटा दीजिएगा, तो 43 माइनस 35 कितना बच जाएगा, 5 ये बचा 8, कितना बच जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। तो d का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा कि 43 में e जोड़ते थे, तभी तो आता था। तो कितना हो जाएगा कि 48 बराबर 43 प्लस e, घटा दो, कितना आ जाएगा, e बराबर कितना आ जाएगा 5, e बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब 48 में 2 जोड़ते थे, 48 में 2 जोड़ते थे तो यब के बराबर, तो यब बराबर कितना आ गया, 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा 50। ये बराबर आ गया 50, और जितना यहाँ 50 आता था वो g के बराबर आता था, क्योंकि g बराबर f बराबर 50। ठीक, तो सबके मान प्राप्त हो गए बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि आपको देखते एक बार दिखा रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा इसको फटाक से। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर तब तक के लिए 7 नंबर को क्वेश्चन देखिएगा। देखो 7 नंबर में लिखा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, दोनों को भाग करके आधा जो निकाला जाए। जैसे 5 लिखा है तो 0 से 10 रहा होगा, तब तो दोनों जोड़ के 10 से भाग किया गया तो 5 आ गया है ना। यानी क्या रहा होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये रहा होगा। तो इसमें नंबर एक कंडीशन में पूछ रहा है वर्ग अंतराल की माप बताइए। माप का मतलब होता है अंतर। अंतर कितना है दोनों के बीच में, 10-10 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल माप कितनी हो गई, 10। उसके बाद पूछ रहा है कि अंतराल 20, 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 20, 30 का वर्ग चिन्ह इसके सामने देखिएगा 25 होता है। कितना होगा, 25। ठीक, मध्य बिंदु लेते हैं, 25 हो गया। उसके बाद तीसरे में पूछा तृतीय वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी। तृतीय वर्ग अंतराल 1, 2, 3 की निम्न सीमा आपकी 20। निम्न सीमा आपकी कितनी आ जाएगी, 20। बच्चों इस प्रकार 7वां नंबर कंप्लीट हुआ। 8वें नंबर में संचयी बारंबारता निकालना है आपको। अगर निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये दिया है ऐसे सवाल, ये दिया है मान लीजिएगा। इसी में अगर बारंबारता निकालना है तो संचयी बारंबारता, तो 4 में 8 जोड़ेंगे, 12 हो गया, 12 में 15, 27 जोड़ेंगे, 27 में 20, 47 हो गया, 47 में 13 जोड़ेंगे, 60 आ गया। इस प्रकार 8 नंबर आपको लगाना है। ठीक है, संचयी बारंबारता निकाली और 9 नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, आइएगा आगे देखते हैं 9 नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा 9 नंबर, देखो लिखा प्राप्तांक फी विद्यार्थी की संख्या। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, 100 से अधिक, 90 से अधिक, तो नीचे से उठाएंगे, देखो कितने का अंतर, 10 का, तो लिखेंगे 0 से 10। प्राप्तांक में क्या लिखेंगे बच्चों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से भैया कितना होता है? 100 होता है। अब इसके बाद नीचे से उठाएंगे, इसको उल्टा घटाते आएंगे। अब 92 में 90 घटाओ कितना बचेगा? 2। फिर 90 में 84 घटाओ कितना बचेगा? 6। ठीक, इसमें इसको घटाओ तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4 लिखते जाइएगा। और इसको इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा? 7, है ना। इसमें इसको घटाइएगा तो 12, इसमें इसको घटाइएगा तो कितना बचता? 11। कितना बचेगा? 11, 11 बचेगा। हाँ, इसमें इसको घटाइएगा तो 18, इसमें इसको घटाइएगा 17 दूना 34, 2 कम बढ़ जाता है तो बच जाता है 15, 15। उसके बाद इसमें इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा भैया? 13। उसके बाद इसको इसमें घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 4। ये आपका नियम है। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग 9 नंबर लगा लिए। अब 10 नंबर में भैया जो कहता है कि संचयी बारंबारता का बंटन बनाइए, तो ये लिखा है संचयी बारंबारता, लिखते चले जाओगे। 2 फिर 6 जोड़ोगे, आ गया 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 7 19, 19 12 हो जाएगा, 2 1 21, 31 हो जाएगा। इस प्रकार संचयी बारंबारता 10 नंबर की निकाल लेते हैं। अब आगे जो 20.3 बच्चों पढ़ेंगे कल की क्लास में, उसमें है आयत चित्र बनाना और क्या बनाना है? बहुभुज। ठीक, तो आसानी से बहुभुज और आयत चित्र कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि एक्सरसाइज में 13 सवाल हैं, कल 13 के 13 सवाल देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे समांतर माध्य की ओर 20.4 में। तो बच्चों आज के लिए दैट्स ऑल, बस इतना रखते हैं। और अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों। कल की क्लास में फिर से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।